अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुल्क की खिदमत में अपनी जान निछावर करने वाले बहादुर सिपाहियों को खिराज अकीदत किया पेश। कहा, उन बहादुर सिपाहियों की अजीम कुर्बानियाँ और मिसाली बहादुरी मुल्क के हर शहरी को हमेशा करती रहेगी मुतासिर। प्रजा भवन में तेलंगाना की सखावत और रवायत की अलामत नल्ला पोचमा बोनाल तकरीबात का इनेकाद। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार का रियासती वज़रा की शिरकत। रियासत की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। बीआरएस सरबराह के सियानी साबिक रुकन असेंबली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की सेहत के बारे में किया दरियाफ्त। बीमारी में मुब्तला सुदर्शन रेड्डी को बेहतर इलाज की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए केटीआर को दी हिदायत। नरसमपेट के साबिक रुकन असेंबली वो बीआरएस कायद पेद्दी सुदर्शन रेड्डी को दिल का दौरा शदीद अली। केटीआर और डिप्टी हरीश राव ने शदीद सदमे का किया इजहार। रोहिणी अस्पताल से सिकंदराबाद यशोदा अस्पताल किया मुंतकिल। बीआरएस के वफद ने कर्नाटक में मुबैना गैर कानूनी नदी प्रोजेक्टों का किया मुआयना। तेलंगाना की आबी हुकूक को खतरा दिया करार। साबिक वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हुकूमतों पर किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का लगाया इल्ज़ाम। इंदिरम्मा टावर्स हाउसिंग स्कीम के नाम पर साइबर धोखाधड़ी से होशियार रहें। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार की आवाम से अपील। हैदराबाद की कुकटपल्ली में खौफनाक सड़क हादसा। टिप्पर लॉरी की स्कूटी को टक्कर, 2 कम उम्र लड़कों की मौत, एक शदीद जख्मी। अहल वतन दस्तकारी की हौसला अफजाई करके वोकल फॉर लोकल को दें फरोग। माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी, जवामर्दी और कुर्बानी की अलामत के तौर पर मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क की खिदमत में अपनी जानें निछावर करने वाले बहादुर सिपाहियों को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला ने कहा कि उन बहादुर सिपाहियों की अजीम कुर्बानियाँ और मिसाली बहादुरी मुल्क के हर शहरी को हमेशा मुतासिर करती रहेगी। उन्होंने शहदा को अक़ीदत भरा खिराज पेश किया और मुल्क के तईं उनकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी को सराहा। तेलंगाना की सखाफत और रवायत की अलामत नल्ला पोचम्मा बोनाल की तक़रीबात प्रजा भवन में धूमधाम से मुनक़्क़द की गई। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार का और उनके अहल खाना ने अक़ीदत व एहतराम के साथ माता को बोनम पेश किया और खुसूसी पूजा की। इस प्रोग्राम में रियासती वुज़रा कोंडा सुरीका, सितक्का, पूनम प्रभाकर, वी श्रीहरी और उनके अहल खाना ने शिरकत करके माता का प्रसाद हासिल किया। इस मौके पर तेलंगाना रियासत की तरक्की, आवाम की सेहत व तंदुरुस्ती, अमन व अमान और खुशहाली के साथ ज़िंदगी बसर करने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने नरसमपेट के साबिक रुकन असेंबली वो बीआरएस कायद पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। केसीआर ने अपनी फर्जंद और पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव को हिदायत दी है कि वो बीमारी में मुब्तला पेद्दी सुदर्शन रेड्डी के लिए हैदराबाद में साथ रहकर उन्हें बेहतर इलाज फराहम करने को यकीनी बनाएं। पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की बीमारी की यह खबर मिलते ही फिक्रमंद होने वाले केसीआर सुबह से पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की सेहत के बारे में लम्हा ब लम्हा दरियाफ्त कर रहे हैं। केसीआर पेद्दी सुदर्शन रेड्डी के अहल खाना के अलावा पार्टी कायदीन केटीआर, हरीश राव, विनोद और जिलाई कायदीन से वक्तन फ़ौकतन बात करते हुए उन्हें चौकन्ना कर रहे हैं और पेद्दी सुदर्शन रेड्डी को बेहतर से बेहतर इलाज की फराहमी के लिए मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत दे रही हैं। दरियास्ना सेहत से मुतालिक मालूमात और बेहतर इलाज के लिए की जाने वाली कोशिशों के बारे में डॉक्टर्स केसीआर को वजाहत दे रहे हैं। इस वक्त पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की सेहत की हालत मुस्तहकम है। वाज़ेह है कि साबिक बीआरएस रुकन असेंबली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी को शदीद तकलीफ के बाद दिल का दौरा पड़ा, जिसके बायस उन्हें फौरी तौर पर हनमकुंडा के रोहिणी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सिकंदराबाद यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर वो माहिर डॉक्टरों की निगरानी में ज़ेर इलाज हैं।
नरसंपेट के साबिक रुकन असम्बली वो बीआरएस कायद पेद्दी सुदर्शन रेड्डी शदीद अलील हो गए। हनमकुंडा में वाक़ई रिहाइश गाह पर इतवार की सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा। सीने में शदीद तकलीफ की शिकायत पर अहले खाना ने सुदर्शन रेड्डी को फौरी तौर पर हनमकुंडा में वाक़ रोहिणी अस्पताल ले गए और इलाज करवाया। बेहतर इलाज के लिए ग्रीन चैनल के जरिए सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया। पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की तबीयत नासाज होने की इत्तला मिलते ही बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव और डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने शदीद सदमे का इजहार किया। वो फौरन हैदराबाद से हनमकुंडा के लिए रवाना हुए और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। इस दौरान केटीआर और हरीश राव एम्बुलेंस के साथ रवाना हुए। इससे कबल पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की सेहत की सूरत हाल पर रोहिणी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुधाकर रेड्डी ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुदर्शन रेड्डी की सेहत मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि हार्ट स्ट्रोक के साथ अस्पताल लाए जाने पर इलाज शुरू कर दिया गया। फेफड़ों में इन्फेक्शन की तशखीस हुई। इब्तदाई इलाज के बाद हैदराबाद के यशोदा अस्पताल मुंतकिल करने का इंतजाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर यकीन न करने का मशवरा दिया गया। बीआरएस के कायदीन के एक वक्त ने इतवार को कर्नाटक का दौरा किया ताकि उसने कृष्णा और भीमा नदियों पर बनाए जाने वाले गैर कानूनी प्रोजेक्टों, बैरेजों और चेक डैमों का मुआयना किया। टीम ने इल्जाम लगाया है कि ये काम तेलंगाना में पानी की कुदरती बहाव में रुकावट बन रहे हैं, जिससे महबूब नगर खित्ते में आपाशी और किसानों की रोजी रोटी को शदीद खतरा लाहक है। वक्त में साबिक वज़ीर वी श्रीनिवास गौड़, साबिक वज़ीर डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी, साबिक एमएलए राम मोहन रेड्डी, राजेंद्र रेड्डी, अला वेंकटेश्वर रेड्डी और अंजया यादव, एमएलसी नवीन रेड्डी और कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी और टीजीएमएफसी के साबिक चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज ईसा, मोहम्मद अब्दुल रहमान मुजम्मिल, बीआरएस पार्टी कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर शामिल थे। मीडिया से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर वी श्रीनिवास गौड़ ने दावा किया है कि जहां कर्नाटक की तरफ के आबी ज़खायर पानी से भरे हुए हैं, वहीं तेलंगाना के आबी ज़खायर अमली तौर पर खुश्क हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमतें मुश्तरका तौर पर तेलंगाना के मफादात को नज़रअंदाज कर रही हैं और रियासत की किसान बिरादरी के साथ नाइंसाफ़ी का बायस बन रही हैं। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी रियासतें तेलंगाना में पानी को पहुँचने से रोककर महबूब नगर जिले को ख़हात ज़दा खित्ते में तब्दील करने की कोशिश कर रही हैं। श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि पहले पानी की तकसीम के इंतजामात ने कशिश सखल पर मुबनी आपाशी और तकरीबन टीएमसी 200 टीएमसी पानी के इस्तेमाल को काबिल बनाया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कर्नाटक अब ऊपर की तरफ ज़्यादा पानी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, जिससे नीचे की तरफ की आपाशी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि बीआरएस तेलंगाना के आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी, पड़ोसी रियासतों को दरिया के पानी का रुख मोड़ने से रोकेगी और हुकूमत पर तमाम ज़ेर इल्तिवा आपाशी प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए दबाव डालेगी। उन्होंने आंध्र प्रदेश की एक साबिक आईएएस ऑफिसर की तेलंगाना के महकमे आपाशी के मुश्तरका तौर पर तकर्री पर भी तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि हसास मालूमात आंध्र प्रदेश के साथ शेयर की जा सकती हैं और मुशीर को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। रुकनी असम्बली मलकाजगिरी इमरान शेखर रेड्डी ने मलकाजगिरी सरकारी अस्पताल में आवाम को जदीद तरीन तिब्बी खिदमात फराहम करने की सतह तक तरक्की देने के मकसद से कलेक्टर दफ्तर में मुनक़िदा अस्पताल डेवलपमेंट सोसाइटी HDS के इजलास में शिरकत की। इजलास में मेरचल मलकाजगिरी ज़िले के एडिशनल कलेक्टर फैज़ान अहमद, तिब्बी अहदेदारों, मुतालिका महकमों के अहदेदारों ने शिरकत की। इस दौरान रुकन असम्बली इमरान शेखर रेड्डी ने अस्पताल के तरक्याती कामों, तिब्बी खिदमात की तोसी, बुनियादी सहूलियात की बेहतरी पर जामे जायज़ा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने आवाम को मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए ज़रूरी बुनियादी सहूलियात फौरी तौर पर फराहम करने की अहदेदारों को हिदायत दी। तमाम ज़रूरी बुनियादी सहूलियात की फराहमी के साथ साथ तिब्बी खिदमात की तोसी के लिए हुकूमत और मुतालिका महकमों के साथ राबिता करते हुए मुसलसल कोशिशें करेंगे। इस इजलास में ज़िले तिब्बी व सेहत अफसर EMHO डॉक्टर आनंद, मलकाजगिरी सरकारी अस्पताल की सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर राधा, मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर महालक्ष्मी, डॉक्टर साई शोभा, डॉक्टर नरेंद्र कुमार, डॉक्टर MMB, डॉक्टर वेणुगोपाल, डॉक्टर केशव नाथ, डॉक्टर सनीता भाई, डॉक्टर संजीव नायक, रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबरान राजेश्वर राव, लॉयंस क्लब के मेंबरान D श्रीनिवास, तिब्बी अमले ने शिरकत की। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छरों से फैलने वाली मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए नंदीपेट मंडल मरकज में हफ्ते के रोज मच्छर मार दवा की छिड़काव की मुहिम का आगाज किया गया। गांव के तमाम वार्डों में ये मुहिम मरहलेवार चलाई जा रही है, जिसकी इत्तला गांव के सरपंच इरम सिलेंडर लिंगम ने दी है। उन्होंने कहा है कि आवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को अवली तरजीह देते हुए एहतियाती तदाबीर के तौर पर यह मुहिम शुरू की गई है।
उन्होंने बताया कि सफाई अमला हर वार्ड में मच्छरमार दवा का छिड़काव कर रहा है, जबकि उन मुकामात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है जहां मच्छरों की अफजाइश ज़्यादा होती है। इस मौके पर सरपंच ने आवाम से चंद अहम अपीलें भी की। उन्होंने कहा है कि घरों के अतराफ बारिश का पानी जमा न होने दे, नालियों और पानी के गढ़ों में कचरा ना डालें। उन्होंने आवाम से अपील की है कि गीला और खुश्क कचरा अलग अलग जमा करके गांव में आने वाली सफाई गाड़ी के हवाले करें ताकि गांव को साफ सुथरा रखने में ताउन हासिल हो। सरपंच ने कहा है कि सफाई सुथराई में आवाम की शमूलियत से ही मौसमी बीमारियों पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सकता है और बरसात का मौसम खत्म होने तक मच्छरों की रोकथाम के इक़दाम मुसलसल जारी रहेंगे। उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि ग्राम पंचायत आवाम की सेहत के मामले में किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगी और तमाम ज़रूरी एहतियाती इक़दाम जारी रखेगी। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच वासवी रामचंद्र, वार्ड मेंबर पाशा, कस्तूरी, गंगाधर, श्रीनू, रीमा रवि, कायदीन आमिर, इमरान, सफाई अमला और दीगर अफराद ने शिरकत की। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने इतवार को आवाम को हुकूमत की इंद्रम्मा टावर्स हाउसिंग स्कीम के नाम पर होने वाली साइबर धोखाधड़ी से खबरदार करते हुए दरख्वास्त गुजारों से अपील की है कि वो 10,000 रुपए की एर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD जमा कराने के अमल के दौरान इंतहाई मोहतात रहें। एक बयान में कमिश्नर ने कहा है कि साइबर मुजरिम जाली फ़ोन कॉल्स, फर्जी वेबसाइट्स, नामालूम लिंक्स और गुमराहकुन पैगामात के जरिए मुस्तहिक़ीन को धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। ये वो दावा कर सकते हैं कि रकम के एवज हाउसिंग स्कीम में मकान की अलॉटमेंट यकीनी बनाई जा सकती है। सजना ने वाज़ेह किया है कि मकानों के अलॉटमेंट का पूरा अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ है और इसमें किसी भी दलाल या दरमियानी शख्स का कोई किरदार नहीं है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि अगर किसी दरख्वास्त गुजार को मकान अलॉट नहीं होता तो इसकी EMD की रकम महफूज रहेगी और बराह रास्त उसी के असल बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी। उन्होंने आवाम को खबरदार किया कि अगर कोई ये कहे कि रकम अदा करें, हम आपको यकीनी तौर पर मकान दिलवाएंगे, या ये धमकी दे कि फौरी अदायगी ना करने पर आपकी अलॉटमेंट मंसूख कर दी जाएगी, तो ऐसी बातों पर हरगिज़ यकीन ना करें क्योंकि ये फ्रॉडियों की आम चालें हैं जिनका मकसद लोगों में खौफ व हिरास पैदा करना होता है। उन्होंने कहा कि इंद्रमा टावर्स स्कीम से मुतालिक किसी भी वजाहत के लिए दरख्वास्त गुजार हुकूमत की हेल्पलाइन 040246035572 पर राबिता कर सकते हैं। अगर कोई शख्स साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाए तो वो फौरी तौर पर कौमी साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं ताकि हुक्काम जल्द अज जल्द चोरी शुदा रकम को मुंजमद कर सकें। हैदराबाद और साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हफ्तेवार खुसूसी मुहिम के दौरान शराब की नशे में गाड़ी चलाने के इल्ज़ाम में मजमूई तौर पर 899 मोटर सवारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 24 और 25 जुलाई को 2 रोज़ा मुहिम के दौरान 572 मुकदमात दर्ज किए, जिनमें 475 दो पहिए गाड़ियों के सवार, 43 ऑटो रिक्शा ड्राइवर और 54 चार पहिए या दीगर गाड़ियों के ड्राइवर शामिल थे। इनमें से 5 अफराद के खून में अल्कोहल की मकदार BAC 300 मिलीग्राम फी 100 मिलीलीटर से ज़्यादा पाई गई। दूसरी जानिब साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 327 अफराद को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा। उनमें 255 दो पहिए गाड़ियों के सवार, 13 तीन पहिए गाड़ियों के ड्राइवर, 55 चार पहिए गाड़ियों के ड्राइवर और 4 भारी गाड़ियों के ड्राइवर शामिल थे। इनमें से 22 अफराद की खून में अल्कोहल की मकदार 301 से 550 मिलीग्राम फी 100 मिलीमीटर के दरमियान रिकॉर्ड की गई। पुलिस ने कहा है कि तमाम मुलजिमान को अदालत में पेश किया जाएगा और वाज़ेह किया कि नशे में गाड़ी चलाने के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। पुलिस ने खबरदार किया कि अगर कोई शख्स शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए किसी मौलिक हादसे का सबब बनता है तो इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की दफ़ा 105 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने यह भी बताया है कि गुज़िश्ता हफ्ते 20 से 25 जुलाई के दौरान अदालतों ने 182 नशे में ड्राइविंग के मुकदमात का फैसला सुनाया। उनमें 4 मुकदमात में जुर्माने के साथ कैद, 2 मुकदमात में जुर्माने के साथ समाजी खिदमत, सोशल सर्विस और 176 मुकदमात में सिर्फ जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। हैदराबाद के कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में इतवार के अलग सुबह तेज रफ्तार टिप्पर लॉरी ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 कम उम्र लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक और नौजवान शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक महलूकीन की शिनाख्त महज 17 साल और लक्ष्मी तेजा 17 साल के तौर पर हुई है। दोनों एक दूसरे नौजवान के साथ स्कूटी पर क्रिकेट खेलने जा रहे थे कि इसी दौरान एक टिप्पर लॉरी ने उनकी गाड़ी को तेज रफ्तारी से टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे में तीसरा नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही कुकटपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना के जिले नलगुंडा के नारकटपल्ली मंडल में वाक़ चुरवागुट्टू पहाड़ी के दामन में हफ्ते की देर रात ज़बरदस्त आग लगने से श्री पार्वती जुडाला रामालिंगेश्वरा स्वामी मंदिर के करीब 17 दुकानें और 15 ठेले जलकर खाकिस्तान हो गए। इस हादसे में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक आग एक खिलौनों की दुकान में लगी और देखते ही देखते करीबी दुकानों तक फैल गई। इस दौरान 2 गैस सिलेंडर भी फट गए, जिससे आग मजीद भड़क उठी। आग की लपेट में ग्राम पंचायत का दफ्तर भी आ गया, जहां कई सरकारी दस्तावेजात जलकर तबाह हो गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। चूंकि वाकया आधी रात के वक्त पेश आया, इसलिए तमाम दुकानें बंद थीं और कोई जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। आग लगने की असल वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। सूर्यापेट जिले के कोदाड़ बाईपास पर इतवार की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार मारुति स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जोरदार टकराने के बाद कई बार उलट गई। हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद ने गैर मामूली हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए कार में फंसी एक ही खानदान के 5 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा सानहा टल गया। पुलिस के मुताबिक विजयवाड़ा से ताल्लुक रखने वाला एक खानदान यादगिरी गुट्टा के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा था। कोदाड़ बाईपास पर पहुंचते ही ड्राइवर गाड़ी पर से काबू खो बैठा, जिसके नतीजे में कार डिवाइडर से टकरा गई और कई बार उलटती हुई सड़क के किनारे जा गिरी। मुकामी अफराद ने बगैर वक्त ज़ाया किए कार में फंसे तमाम 5 अफराद को बाहर निकाल लिया। उन्हें निकालने के चंद ही लम्हों बाद कार में CNG गैस लीक होने से अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर खाकिस्तान हो गई, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए खौफ इराज फैल गया। हादसे में एक शख्स मामूली तौर पर जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर कोदाड़ के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर 4 अफराद महफूज रहे। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.